Good afternoon, students. Students, today I am going to start a third chapter of business environment and topic is the features of a new economic policy 1991. आज का हमारा टॉपिक होगा द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस फीचर्स पढ़ने के बाद जो हमारा टॉपिक रह जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस और इफेक्ट ऑफ लिबरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये चैप्टर हमारे सीबीएसई बोर्ड ने इस बार सिलेबस में कट कर दिया है. और इसके बाद जो भी टॉपिक है मैनेजर रिस्पांस टू चेंजेस इन बिजनेस, ठीक है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है. तो ये दोनों टॉपिक कैंसिल कर दिया और लास्ट टॉपिक एक और कैंसिल किया, डेट इन्होंने डीमोनेटाइजेशन, ठीक है. तो डीमोनेटाइजेशन ने भी इस बार जो है सिलेबस से कट कर दिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है. तो ये हमारा जो बुक है ये पूनम गांधी की बुक है, उसी से मैं आप लोग को स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हम स्टार्ट करते हैं कि द फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या है. देखिए इसमें क्या है, 3 मेजर कंपोनेंट्स था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ है कि 1991 से पहले जो गवर्नमेंट जो थी वो उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ और जो बिजनेस फर्म को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हो पाता था जो 1991 से पहले था. तो इंडिया की जीडीपी जो ग्रोथ करती थी उतना ज़्यादा नहीं कर पाती थी. तब जाके 1991 में क्या एक इकोनॉमिक पॉलिसी का रिफॉर्मेशन हुआ, उसका सुधार हुआ ताकि किसी भी बिजनेस फर्म को या किसी भी इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिल सके, ठीक है. तो इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाया था, ठीक है. तो उस पॉलिसी में 3 मेजर कंपोनेंट क्या क्या थे. पहला था लिबरेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, तीसरा था ग्लोबलाइजेशन. लिबरेशन क्या होता है, देखिए लिबरेशन मतलब ये होता है कि लिबरेशन रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991. इन्होंने ये कहा कि लिबरेशन मतलब ये है कि जो बहुत सी जो इंडस्ट्री फैक्ट्री पर जो लाइसेंस लगा हुआ था, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, ठीक है, उन्होंने उसको क्या किया, पूरी तरीके से रिमूव किया, ठीक है, बिफोर 1991, ठीक है. तो जो 1991 से पहले जो था वो काफ़ी स्ट्रिक्टली पॉलिसी थी गवर्नमेंट की. तो 1991 को जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उन्होंने लिबरेशन किया, जो लाइसेंस देना शुरू कर दिया कि आप बिज़नेस कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, आप ये प्रोडक्ट को बाहर नहीं बेच सकते हो, ये प्रोडक्ट को बाहर नहीं बेच सकते हो. तो ये 1991 से पहले था. तो 1991 में क्या हुआ, जो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्मेशन हुआ तब गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को बेनिफिट दिया, ठीक है. इंडियन कंपनीज गॉट लिबरेशन इन द फॉलोइंग. अब क्या क्या लिबरेशन से उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ, एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, ठीक है, कुछ लाइसेंस को छोड़ के बाकी जो क्या है उन्होंने उसको फ्री किया. सिक्योरिटी पर्पस जो था, जो भी इक्विपमेंट्स बनते थे वो गवर्नमेंट्स को अंडरटेक किया हुआ था, ठीक है. बाकी अदर चीज़ों बहुत सी गवर्नमेंट ने उसको फ्री किया, एबॉलिश किया, रद्द किया उसको. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. जो बिजनेस एक्टिविटी कोई भी बिजनेस फॉर्म अगर बिजनेस एक्टिविटी करता था उसमें कोई किसी टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है. और वो क्या कर सकते, बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते थे. रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी. जो इकोनॉमी में जो अननेसेसरी टैक्सेस होते थे गवर्नमेंट की तरफ से वो उस टैक्सों को क्या कर हटा लिया गया. लिबरेशन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बढ़ावा दिया गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का. ईजी एंड सिंप्लीफाई द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इंडिया. उन्होंने एक ऐसा सिंपल प्रोसीजर बनाया ताकि जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया में क्या करें, इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है. तो इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने सस्ता प्रोडक्ट बनाना शुरू किया उनके कंपेयर में, प्राइस को कम रखा जिससे कस्टमर क्या और ज़्यादा परचेज करने लगा, इंडस्ट्री क्या करने लगी, ग्रोथ करने लगी. फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम कर दिया एक रीजन से रीजन, स्टेट से स्टेट और कंट्री टू कंट्री क्या गुड एंड सर्विसेज का फ्रीडम क्या किया उन्होंने, काफ़ी ईजी कर दिया. फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, और गुड एंड सर्विसेज को उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को और जो भी इंडस्ट्रीज़ थी उसको उन्होंने क्या किया, फ्री कर दिया कि आप कोई भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस को तय कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या हमारा प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, विच रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना और गवर्नमेंट सेक्टर को रिड्यूस करना. मतलब गवर्नमेंट सेक्टर अपना प्रेशर कम करके प्राइवेट सेक्टर पर दे रही है, ठीक है, आप इसको हैंडल करो. टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेट गवर्नमेंट
टुक द फॉलोइंग स्टेप, क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, मैंने एग्जांपल इसमें दिया टीसीएस कंपनी, क्या टाटा कंसल्टेंसी सर्विस क्या थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टाटा कंपनी को दे दिया। जैसे एग्जांपल है पासपोर्ट, आपने ऑफिस सुना, पासपोर्ट जहाँ बनता है, तो ये गवर्नमेंट की बॉडी होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारी अथॉरिटी सब मेरी तरफ से रहेगी कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप लोग जो सबमिट करते हैं उसी की बेस पे पासपोर्ट बनता है डिटेल एड्रेस पर। ठीक है, पूरी इंक्वायरी होती है, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा, उसका बनाएगा कौन, उसका फंक्शनिंग कौन करेगा, तो उन्होंने क्या किया, अब मतलब प्राइवेट सेक्टर दे दिया। तो कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर किया और कुछ कंट्रोल क्या कर दिया, मैनेज का जो मैनेजमेंट रोल है, जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती थी, जो बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज़ होती थी, उन्होंने किसको दे दिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दे दिया। तो यही कह रहा है कि यही प्राइवेटाइजेशन हुआ। सेटिंग अ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बनाया उन्होंने। क्यों बनाया, क्योंकि जो भी सिक यूनिट्स थी, जो पब्लिक की सिक यूनिट्स थी, उसको दोबारा रिवाइव किया सके, दोबारा उसको इम्प्रूव किया सके, और जो लॉस में जा रही थी उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन को दे दिया। डायल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट का शेयर बहुत ज़्यादा डायलूट हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। और उन्होंने क्या कर दिया, 51 शेयर टेक ओवर किसने कर लिया, प्राइवेट सेक्टर ने कर लिया, और बाकी रेस्ट ऑफ कौन करने लगा, गवर्नमेंट सेक्टर। तो 49% गवर्नमेंट सेक्टर ने इसको कंट्रोल करना शुरू किया, और 51% किसको कर दिया उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर को। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि डायल्यूशन ऑफ स्टेक, ग्लोबलाइजेशन के इट रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड। टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वॉज following strict policies in regard to import and foreign investment in regard to licensing of imports, tariffs, restriction, etc. But after new policy, government adopt policy of globalizations by taking following measures। देखिए ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि कनेक्टेड टू ऑल ओवर वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने ये क्या था कि उन्होंने क्या कि 1991 से पहले बहुत सी ऐसी पॉलिसी थी, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो फिर 1991 के बाद क्या, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी को क्या किया, रिमूव किया, ताकि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस हो सके। तो उसमें क्या क्या था, देखिए इसमें क्या क्या था, पहला इम्पोर्ट लिबरेशन किया, मतलब कि हम फॉरेन कंट्री से कोई प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। गवर्नमेंट रिमूव्ड मैनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, ताकि यहाँ की जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि आप फॉरेन कंट्री से क्या कर सकते हैं कि बहुत से कैपिटल गुड्स हैं मंगा सकते हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स हैं, उसको आप बाहर से मंगा सकते हैं। जैसे आजकल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत से चाइना से और आपकी जापान से, बहुत से ऐसी अमेरिका से ऐसी मशीन जो आती है जो यहाँ पर सेटअप होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया, वॉज रिप्लाइड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें क्या उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेट बनाया, रेगुलेशन बनाया कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा डॉलर में होगा। ठीक है, एक उन्होंने सेटअप किया, एक उन्होंने एक सिस्टम बनाया। रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, और रेशनलाइज किया, रेशनलाइज मतलब उसको लॉजिकली तरीके से किया, टैरिफ स्ट्रक्चर बनाया, मतलब टैक्सेशन पॉलिसी को डेवलप किया। एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो यहाँ से हम लोग गुड्स को बाहर बेचते थे तो उस पर जो ड्यूटी लगती है, उस पर टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगता था सब, उसको कम किया, रद्द किया एक तरीके से, बहुत मिनिमम चार्ज रखा। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, वहाँ से रिड्यूस किया जो फॉरेन से आ रहा है। रिजल्ट क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन, फिजिकल बाउंड्रीज और पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन्ड एज ए बैरियर ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो उसके बावजूद भी क्या है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक तरीके क्या एक फिजिकल बाउंड्रीज है एंड पॉलिटिकल बाउंड्री रिमेन्ड एज ए बैरियर ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। जो आज भी हमारे क्या है कि एक तरह की ग्लोबलाइजेशन जिससे कि बढ़ावा दे रहा है बिजनेस को, लेकिन जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो भी हमारे लिए आज भी बिजनेस के लिए बैरियर बनी हुई है। कि एग्जांपल तौर देखिए, अभी रिसेंटली क्या था, चाइना ने भी क्या कि ओवरटेक कर लिया था हमारे लैंड को यहाँ पर। ठीक है, बाद में उन्होंने खुद को अपने को डिनाई किया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ों को बैन किया। तो एक तरह क्या पॉलिटिकल इश्यूज भी है जहाँ से आया था, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री को बहुत सारे लॉस भी हुआ। द होल वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज, इससे क्या ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया कि ये होल वर्ल्ड क्या हो गया, एक ग्लोबल विलेज बन गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
ये आपका था, आपका ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है। लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें तमाम तो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, और नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा प्लानिंग। ओके, थैंक यू।